अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, हम बाहर के शत्रुओं से तो लड़ सकते हैं, लेकिन जो शत्रु हमारे अंदर ही छिपे बैठे होते हैं उनसे हम लड़ भी नहीं सकते और उनको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब तक हम अंतर्मुख नहीं होते, अपने आप को नहीं टटोलते, तब तक उन शत्रुओं का पता चलता ही नहीं और वो शत्रु अदृश्य रहते हैं और समय आने पर हमारा घात कर देते हैं, हमें नीचे गिरा देते हैं। उन शत्रुओं में काम, क्रोध, लोभ यह तो दिखाई दे जाते हैं कभी कभी, लेकिन उनसे भी कुछ सूक्ष्म होते हैं, जैसे मद, मोह, मत्सर, दंभ, पाखंड, अहंकार। यह दिखता नहीं, लेकिन समय आने पर ऐसा वार करता है कि अच्छे अच्छे जिनकी प्रसिद्धि है, जो उच्च पद पर विभूषित है, उनको एक क्षण में ही नीचे गिरा देता है। ऐसा ये विकारों का खेल हम जीवन भर खेलते हैं। हम सब पर विजय पाने की प्रयास में रहते हैं, लेकिन हम अंदर मुड़ते ही नहीं और उन हमारे दोषों को देखते भी नहीं, और इस तरह वो शत्रु हमारे साथ ही पलते रहते हैं और समय आने पर घात कर देते हैं। आज अनेक प्रसिद्ध विद्वान ज्ञानी लोग जेल में पड़े हैं। क्यों? एक लहर, एक झोंका आता है जैसे हवा का, और वो बहा कर ले जाता है और हमें गिरा देता है, और फिर हम कितनी भी सफाई दे तो उसका कोई उपयोग नहीं होता और उसका कोई मोल भी नहीं रहता। और अपने आप पर संयम करना यही सबसे बड़ी तपश्चर्या और सबसे बड़ा एक व्रत माना जाए, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मित्रों, अर्जुन भी मोहवश होकर अपने कर्तव्य से डिग गया था, अपने कर्तव्य से यानी भाग रहा था, और वो कह रहा था कि मैं, ये मेरे गुरुजन है और मेरे पितामह है, मैं इनको नहीं मार सकता क्योंकि ये मेरे पूज्य है। यानी उसकी पूज्यत्व की भावना उन व्यक्तियों से जुड़ी हुई थी, और उन व्यक्तियों ने कैसा बर्ताव किया इसको भी वो भूल जाना चाहता था, इसलिए कि उसकी ममता थी। ये मेरे हैं, मेरे गुरु, मेरे आचार्य और मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे सगे, साले, गोत्र के, कुल के, ऐसा उसका ममत्व था। जहाँ ममत्व होता है वहाँ मोह निर्माण होता है, और मोह निर्माण हुआ कि मनुष्य अंधा हुआ। मोह मनुष्य को अंधा कर देता है, और उसके अनंतर जब भगवान उसको अध्यात्म की शिक्षा देने लगे, भगवान श्री कृष्ण जी, तो वो कहने लगा कि ये मन इतना चंचल है, बलवान है और हवा जैसा यानी वेगवान है, तो इस पर कैसे काबू पाऊं। और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे कहा कि तुम अपने मन पर वैराग्य का अंकुश लगाओ और अभ्यास के द्वारा उसको धीरे 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 उसको सच्चरित्र बनाओ और सुविचारों में उसको प्रतिष्ठित करो। यह भगवान श्री कृष्ण जी ने उससे सलाह दी, और उसको सलाह दी, उसने उस समय मान लिया और वो युद्ध में प्रवृत्त हो गया। लेकिन हम सामान्य जन मन से ही अधिक परेशान रहते हैं। तो कहने का आशय ये है कि मन को स्वयं ही हम रोक सकते हैं, क्योंकि मन हमारे अंदर ही होता है और हम ही उसको दबा सकते हैं, हम ही उसका शमन कर सकते हैं। और इसीलिए यानी अनेक प्रकार की विभूतियाँ, संत मन को काबू करने के, मन को समझाने के प्रयास में लगे ही रहते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत छोटा सा ग्रंथ मनाचे श्लोक, जो मराठी में श्री स्वामी रामदास इन्होंने रचा है, और उसमें वो अपने मन को ही दीक्षित, शिक्षित कर रहे हैं, मन को बोध दे रहे हैं। अवतार आते हैं, ज्ञान देकर जाते हैं, फिर उस ज्ञान को विभूतियाँ और संत विशेष स्पष्ट करके हम सामान्य जनों के सम्मुख रखते हैं, और हम सामान्य जनों को
सद्विचार सुविचारों में प्रेरित करके उस दिशा में चलाने का प्रयास करते हैं। ये इस ग्रंथ की विशेषता है कि इस ग्रंथ में अपने ही मन को बोध दिया गया है, इसीलिए उसका नाम उन्होंने मनाचे श्लोक यह रखा है। ये ग्रंथ मूलतः मराठी में है और जिसका हम क्रमशः निरूपण करेंगे। उसके अनंतर उन्होंने राम का वर्णन किया है। राम पर यानी राम ही उनका आराध्य है। तो राम जो है वो एक तो दशरथ के बेटे थे जो अवतार थे, जिन्होंने विश्वरूप का दिग्दर्शन कर हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ परिचय करा दिया। सो अनन्य जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। लेकिन इतना ही कहने से हमारे समझ में बैठता नहीं, इसलिए संत जन उन वचनों का यानी विस्तार करते हैं और विस्तृत रूप से उन वचनों को स्पष्ट करके हमें दिग्दर्शित करते हैं कि ये विश्व ही परमात्मा है और हम भी एक विश्व का अंश ही है। अंश और अंशी भाव से जो विश्व में है वही हम में है, जो हम में है वही विश्व में है। इस तरह अभेद भाव का यानी प्रतिष्ठापना हमारे बुद्धि में वो करके हमें छल कपट बेईमानी अलगाववाद और द्वैत भूमिका से हटाकर विश्वरूप परमात्मा में ही यानी विलीन और लय को प्राप्त कराने के लिए हमें मार्गस्थ करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो कहने का आशय ये था कि राम का वर्णन किया है तो राम एक तो दशरथ के बेटे थे और दूसरे हैं ये आत्मा राम, जो सब घट में रम रहा है, जो सब में रमता है उसे राम कहा जाता है और उसी राम की आराधना हमने करनी चाहिए। राम ने भी उसी आत्मा राम के विषय में हमें निर्देशित किया। कहीं भी श्री रामचंद्र जी ने ये नहीं कहा कि आप मेरी पूजा करो, मेरे जन्म तिथि और निर्वाण तिथि के उत्सव मनाओ, ऐसा कभी कहीं नहीं कहा। लेकिन उन्होंने यही कहा कि सो अनन्य जान के मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो उस आत्मा राम भगवान जिसे हम यानी जिसे अवतार कहते हैं और अवतार जिसका निर्देशन करते हैं वो विश्वरूप परमात्मा, जिसमें अवतार संत महंत विभूति अनेक प्रकार के आते हैं, रहते हैं और विलीन हो जाते हैं। उस आत्मा राम को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन को जीतना होगा। मन से पहले इंद्रियां, इंद्रियों के बाद मन, मन के बाद हमारी बुद्धि, और इन सब का सम्मेलन आत्मा राम जो है विश्वरूप परमात्मा, उसको अहंकार स्वीकारता है जब वो प्रत्यक्ष प्रयोग द्वारा इस विश्वरूप की जान पहचान कर लेता है। तो इस तरह ये मन के श्लोक आत्मा राम की दिशा में प्रेरित करने वाले और अपने आप पर लगाम कसने में हमारा दिग्दर्शन करने वाले रहने से इस ग्रंथ को हम आपके सम्मुख क्रमशः प्रस्तुत करेंगे और साथ ही उसकी व्याख्या यथामति यथाशक्ति करने का प्रयास करेंगे। उसके अनंतर हम अवतार को यानी ईश्वर कहने लगते हैं, तो अवतार ईश्वर नहीं होते। ईश्वर के विषय में ईश्वर की जानकारी जान पहचान करा देने का कार्य अवतार करते हैं और अवतार ने दिए हुए संदेश को विस्तार पूर्वक हम जैसे अल्पमति लोगों तक लाते हैं संत विभूति। तो ये शब्दों के विशेष अर्थों को हम ध्यान में रखते हुए मन का श्लोक, मनाचे श्लोक, यह मराठी ग्रंथ का अवलोकन करेंगे। आइए इस ग्रंथ के रचयिता के विषय में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। श्री रामदास स्वामी यह छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे, उन्हीं से उन्हें दीक्षा मिली थी और उनकी शिक्षा के वजह से ही शिवाजी महाराज यानी सबको लेकर चलते थे और उनके जो यानी सिद्धांत थे वो सर्व समावेशक थे। संतों के शरण में जाने से ही मनुष्य में समता का विकास होता है। यह आदर्श
श्री रामदास स्वामी के शिष्य श्री शिवाजी महाराज ने अपने चरित्र के द्वारा हमारे सम्मुख रखा है। ऐसे महान संत के एक महान साहित्य का हम अवलोकन क्रमशः करने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप इस मनाचे श्लोक का निरूपण ध्यानपूर्वक सुने, समझे, मनन करें, चिंतन करें और हम सब इस उद्बोधन को अपने जीवन में उतार कर द्वैत भ्रम से पार होकर अज्ञान का नाश करते हुए विश्वरूप परमात्मा को प्राप्त करेंगे, आस्तिक्यवान बनेंगे और स्थायी समाधान और शांति के भागी बनेंगे। यह शुभकामना आप सहित सबको देते हुए इस प्रारंभिक अंक का समापन करेंगे और अब क्रमशः मनाचे श्लोक रचयिता स्वामी श्री रामदास, इसका हम अवलोकन प्रारंभ करेंगे। आप सभी को आमंत्रित करते हैं, आइए चलें संत के साथ विश्वरूप परमात्मा में विलीन होने की दिशा में मन को किस तरह लगाया जाता है और मन को कैसे बोध दिया जाता है, ये इस रचना से। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।